जी, तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, सब अच्छे भले होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। अ, मार्केट्स के हालात, जो मार्केट के जो इस वक्त हालात हैं भाई, वो थोड़े से अप एंड डाउन्स में है। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो हम यूज़ करते हैं क्रिप्टो में। तो वो बेसिकली मुझसे डिलीट होगी वीडियो, पता नहीं कैसे। वो चैनल में बेसिकली मेरा काम दूसरा है, मैं दूसरे टीम्स पे भी मैं टीच कर रहा होता हूँ बेचारों को कह रहा हूँ, बच्चों को। तो वो मुझसे मेरे वो तो टीम्स में मैं बेसिकली मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी अगर वो टीम्स वाले जो जिनके लिए मैं काम करता हूँ वो मुझे अगर अलाउ कर दें कि मैंने वो रिकॉर्डिंग कर लूँ, ताकि वही रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूँ इधर ही, ताकि आपको वेट ना करना पड़े। लेकिन चलें, कोई नहीं, आपके लिए दोबारा वीडियो बना लेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में मैं ना कुछ आपसे कुछ एक बात करना चाह रहा हूँ। देखें, कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं आपको। मैं आपसे कभी भी ये नहीं कहूँगा कि भाई आप मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें, आप मुझे $10 दें, आप मुझे $20 दें, आप मुझे $50 दें, मैं आपको सिग्नल्स दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं आपको वो दूंगा। मेरा मकसद सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज़ से रिलेटेड है, कि मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं कि आप जो यहाँ वहाँ भटकते हैं सिग्नल्स के लिए, आप वो खुद बनाएं। ठीक हो गया? आप अच्छे से प्रोजेक्ट्स कुछ अपने पकड़ें, जो जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, जिनकी कुछ मार्केट में हो, वैल्यू हो। और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिन पे आप खुद ट्रेडिंग करें, उनको उनकी जब लो वैल्यू हो उस पर बाय करें, उसकी हाई वैल्यू उस पर सेल कर दें। तो अच्छे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे आप खुद ही काम करें, सिग्नल्स अपने बनाएं। जैसे मैंने आपको स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कल वीडियो बताई थी कि स्पोर्ट पे बाय करें, रेजिस्टेंस पे सेल करें। और ऐसे ऐसे आप खुद सीखें और खुद कमाएं। ये अब मैं कल देख रहा था, मुझे बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन एक शख्स जो कि जिसको कुछ भी नहीं था पता, उसकी मैं पहले वीडियो देख रहा था। वो पहले कह रहा था कि मैं आपको क्रिप्टो रिकमेंड ही नहीं करता। वो कहता है कि मैंने एक रात में मैंने बाय बाय किया, मुझे अच्छा काफ़ी हुआ, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेस वाला काम है। और अगले दिन वो वही भाई अपना $50 का ग्रुप खोल के बैठे हुए थे। मतलब कि द मैन हु डिडंट नो अबाउट एनीथिंग क्रिप्टो, एनीथिंग अबाउट ट्रेडिंग, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसका कोई फॉरेक्स में एक्सपीरियंस नहीं है, तो लोग उनके पीछे भी चले जाते हैं। और मुझे किसी की इशू नहीं है, किसी के कोई बेशक जो मर्ज़ी करता है, लेकिन भाई अपना पैसा थोड़ा सा सेव करें। उस बंदे का कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस मार्केट में, उसको नहीं पता मार्केट कब पंप हो जाए, कब डंप हो जाए, कब उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक का नहीं पता, उसको किसी इंडिकेटर का नहीं पता, उसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कुछ को उसको वेव क्या नाम है, एलिट वेव्स की करेक्शंस का नहीं पता कब हो जाए, कुछ भी हो जाए। और वो आपको कहे कि भाई इसमें पैसा लगा दो, और वो कॉइन अपनी पीक पे हो और वो फिर बाद में डंप हो जाए, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट सारी बैठ जाए। तो मेरा आपसे मकसद है, बेशक आप कुछ भी, आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करें। और कुछ लोगों को बेचारों को पता भी नहीं कि भाई TP1 क्या, TP2 क्या, TP3 क्या। अब TP1 TP2 ये होता है, चले मैं आपको बता देता हूँ यार। ये मैं सॉरी, मैं ये पढ़ा रहा था एक बंदे को। अच्छा, कि मैं उनको ये इसके फॉर्मों के बारे में बता रहा था इधर, जो मैंने इंशाल्लाह आपके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, TP1 TP2 क्या होता है? बेसिकली एक बाय रेंज जब भी सिग्नल देते हैं, जब मैं था अपने एक मैंने ग्रुप में था, लेकिन मैंने ग्रुप छोड़ दिया। उसमें मैं कहता था कि यार आपने एक स्पेसिफिक रेंज पे इस कॉइन पे बाय करना है। ठीक हो गया? क्योंकि ये अपनी सपोर्ट लेवल पे है। आपने फिर क्या करना है, आपने, हम इसे कहते हैं लैडर ट्रेडिंग, जिसे हम कहते हैं लैडर बाइंग एंड लैडर सेलिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने अपना जो TP1 होता है, TP क्या होता है? वो कहता है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट कि भाई उम्मीद है ये अपने इस टारगेट को अचीव कर जाए शॉर्ट टर्म के लिए। टेक प्रॉफिट 1। फिर हम कहते हैं कि भाई इस ये कॉइन में भी हिट कर सकता है अपने सेकंड प्रॉफिट को, अपनी दूसरी रेजिस्टेंस के लेवल को। ये लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है कभी कभी। लेकिन मोस्टली कॉइन्स जो जिस पे मैं बड़ा होता था, जब मैं देता था फॉरेक्स के सिग्नल्स, तो मुझे बड़ा उम्मीद था कि यार ये ना अपनी इस टारगेट को भी, इस प्राइस लेवल को भी रीच कर जाएगा। ठीक हो गया? तो एक होता है टेक प्रॉफिट 3। वीडियो का टाइटल कुछ और है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग बेचारे ना ऐसे ऐसे भटक रहे हैं। और एक होता है SL, स्टॉप लिमिट, ये स्टॉप लॉस भी आप इसे कहते हैं, कि भाई कि अगर तो ये बाय रेंज से नीचे चले जाए तो ये इसकी रेंज है, इस लॉस पे कर देना सेल। पहली बात तो ये भाई कि जब भी आप स्पोर्ट का कोई सिग्नल दो ना, स्पोर्ट के सिग्नल में स्टॉप लॉस नहीं होता भाई, सीधी सी बात है। ठीक हो गया?
अगर तो वो अपनी बाय रेंज से नीचे चला गया, थोड़ा सा काफ़ी नीचे चला गया ना, तो उसको आप छोड़ दो। हमेशा जब मैं रन करता था ग्रुप फॉरेक्स का, तो मैं हमेशा कहता कि भाई अपने पोर्टफोलियो का 25% अगर मैं कुछ सिग्नल दूँ उस पर बाय करो, अपना 75% सेव करके रखो नेक्स्ट सिग्नल के लिए, ठीक हो गया। और फिर 20 लेडर बाइंग किया करो, लेडर ट्रेडिंग किया करो। ये इसका कॉन्सेप्ट दूंगा, बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, यकीन माने आप आगे मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आज का जो वीडियो थी वो थी हमारी कैसे हम कोई अच्छे कॉइन्स फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा भी बता रहा हूँ, आपने कॉइन मार्केट कैप में जाना है, इस पर अकाउंट बना लें अपना, और वहाँ पे जाएं रिसेंटली एडिड कॉइन्स, ठीक हो गया। जब ये आ जाएगा रिसेंटली एडिड कॉइन्स, अब यहाँ पे आपने देखना है कि यार कि वो कॉइन्स फाइंड करने हैं कि जिनकी कुछ वैल्यू हो जिसकी, ठीक हो गया। ये सेफ पिज़्ज़ा वगैरह इनसे दूर ही रहें, ये शिट कॉइन्स हैं, इनके फंडामेंटल्स कुछ नहीं होते, ये पंप एंड डंप सीन है। ये शिल कॉइन, इसे हम कहते हैं शिल, हाइप क्रिएट की जाती है किसी कॉइन की, कि उसको यहाँ पे वो वो सिर्फ एक अरसे के लिए हाइप होती है, बाकी वो बेचारा जिसने भी उस हाई प्राइस पे बाय कर लिया, फिर बेचारा जब प्राइस डंप होती है फिर बैठा रहता है, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स नहीं होते, इनकी कोई बेसिक नहीं होती, इनकी कोई मतलब कि हमारी आम ज़िंदगी में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे BTC था, उसको टेस्ला ने एक्सेप्ट वगैरह किया, जो भी था उसने बाद में कर दिया, क्योंकि वो उसकी अपनी एक ट्रिक थी पैसे कमाने की। लेकिन अब एक कॉइन है स्वाइप SXP, आप जानते होंगे, बड़ा अच्छा कॉइन है SXP। इसकी अगर आप एक दफ़ा इसको आप रोड मैप इसकी आप वेबसाइट पे जाके देखें, ये सिक्योरिटी वगैरह के जो कुछ सीन्स हैं उसका इसका है। अब वो जैसे इसको वीज़ा कार्ड ने भी मेरे ख्याल से एक्सेप्ट किया हुआ है, टू ब्रिज बिटवीन द क्रिप्टो करेंसी विद द मेन एक्सिस्टिंग। हाँ, ये बड़ा देखें ना, कार्ड स्वाइप टोकन वगैरह जो है, जिसका कुछ अपना वॉलेट हो, जिसके कुछ क्या नाम है वो, उसकी आप वेबसाइट जाके देखें, और उसकी वेबसाइट प्रोफेशनल है या नहीं प्रोफेशनल। अब देखें ना, ये स्वाइप इसका एक लोगो ही बता रहा है कि ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, एक प्रोफेशनल मेकर। देखें आप इसकी प्रॉपर वेबसाइट देखें, आपको शो हो रही होगी, ठीक हो गया। इसे कहते हैं कि जो पक्के डेवलपर्स होते हैं, जो पक्के लोग होते हैं, जो एक सॉलिड प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी जो प्राइस स्टार्टिंग में आप देखेंगे कितनी थी भाई, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 0.3 से स्टार्ट हुई थी, ठीक हो गया, 2019 में। अब जिसने 0.3 पे बाय किया होगा ना भाई, और उसने $100 लगा दिए होंगे, और आफ्टर देखें कहाँ तक गई, $1 सितंबर में था, और $1 पे प्राइस, और $2 तक चले गई भाई, $2 से भी ऊपर, $3 तक। ये होते हैं कि जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक हो गया। अब जिसने $100 लगाया होगा, डेफिनेटली उसके 200 तो हो गए होंगे एक मंथ में, ठीक हो गया, और 100 भी भाई बड़ा अच्छा प्रॉफिट होता है। अब इसकी आप देखें वीज़ा ने, गूगल पे, BNB वगैरह स्मार्ट चेन पे होगा, ये BNB की स्मार्ट चेन पे आई थिंक सो, नहीं थीरियम की भी है, और उसके भी आई थिंक सो BNB की भी स्मार्ट चेन पे है, ठीक हो गया। इसके देखें, इनके वाइट पेपर्स पढ़ा करें, बेशक हफ्ता लगे, इनके वाइट पेपर्स पढ़ा करें, इनकी टीम कौन सी, इनकी टीम्स पढ़ा करें, इनके रोड मैप को देखा करें, ठीक हो गया। इनके देखें ये क्लाइंट्स FTX वगैरह, और इनकी टोटल सप्लाई और कितनी है, और इनका इस वक्त मार्केट कैप कितना है, इनके वॉल्यूम को देखा करें। तो इस तरह की चीज़ों को देखेंगे, जैसे ही कोई रिसेंटली कॉइन आए उसके बारे में ऐसे सर्च करना शुरू कर देंगे, जिसके लोगों को देख के, जिनके डेवलपर्स को देख के, उनकी टीम को देखा करें, उस पर ट्विटर वगैरह पे देखा करिए वो कितने एक्टिव हैं भाई। और वो एक्टिव ये नहीं है कि ये गिव अवे भाई रीट्वीट करेंगे फलाना, ना 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 ना, कि वो किन किन एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो रहे हैं, ठीक हो गया, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किस एक्सचेंज के पे उनका टारगेट है, उनके सॉलिड प्रोजेक्ट्स, उनकी पार्टनरशिप्स किन के साथ है, ठीक हो गया। आपने इस तरह की चीज़ें देखनी, उसका रोड मैप देखें, उसका वो वाइट पेपर पढ़ा करें। एक तो आपने आज देख काम करना है, जो न्यू बच्चे हैं जो भी हैं, आपने BTC का वाइट पेपर ज़रूर पढ़ना है, ठीक हो गया। समझ आती है नहीं आती है, आपने बस पढ़ना है उसको, ठीक हो गया, कि वो अंदर है क्या चीज़ क्या है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें देखा करें उसकी। अगर तो $1 से नीचे हो, अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, $100 है, तो आप उसको पढ़ा करें, उसके उसमें इन्वेस्टमेंट किया करें जिनकी $1 से नीचे प्राइस हो, 0.005, 0.004। अब एक कॉइन था, मैं आपको बताता हूँ, वो कॉइन था यार, बड़ा ज़बरदस्त कॉइन था, अब मेरे जेन से निकल गया, शायद सर्चिंग में इधर हो, अब मेरे जेन में नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ कि वो एक कॉइन था, वो काफ़ी पुरानी बात है, पिछले साल की थी। वो कॉइन जब लॉन्च हुआ ना, उसकी प्राइस थी 0.000 समथिंग थी। वो ये नहीं थी कि वो 4 5 6 0 के बाद एक था, वो सेफ मून, सेफ मार्स, सेफ BTC, ये सेफ पिज़्ज़े वाली सीन नहीं था। वो उसकी प्राइस कुछ 0.0004 समथिंग थी।
और उसके ना फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे, वो वीडियो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ना वो था, प्रोजेक्ट था। तो हमने उस पर $100 पुट कर लिए, पूरी बैकअप टीम थी हमारी। भाई वो यकीन माने वो $100 आफ्टर 2 मंथ्स बाद हमारे हो गए $500 to $600। क्या था? कुछ भी नहीं था भाई। बस हमने उनकी वेबसाइट्स वगैरह देखी, उसके वाइट पेपर्स वगैरह पढ़े, उनकी पार्टनरशिप्स देखी, वो किस चेन पे है, वो इथेरियम की चेन पे है या BNB की चेन पे है, उनकी टीम कैसी है, वो ट्विटर पे कैसे एक्टिव हैं, वो किन किन एक्सचेंजेस के उनके टारगेट हैं, उनका बाइनेंस का टारगेट है, उनका वो MXC का चाइनीज है, क्यू कॉइन का टारगेट है उनका। ये जो अच्छी, जिनके टारगेट भी अच्छी एक्सचेंजेस होती है ना वो कॉइन्स भी ज़्यादा जल्दी पम्प करते हैं। तो ये आप कॉइन गीगो पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये क्रिप्टो वॉच भी एक वेबसाइट है जिस पे आप नहीं इसको भी आप रहने दें, ये वो वैसे प्राइस वगैरह के लिए। तो इस पे भी जाके रिसेंटली एडिड कॉइन्स के बारे में आप देखा करें कि कौन से कॉइन्स अच्छे हैं, इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। ये जैसे एप्पल, अपोलो स्पेस टोकन वगैरह, ऐसे ऐसे कॉइन्स देखा करें जिनकी वेबसाइट्स जाके देखा करें कि भाई इनकी वेबसाइट कुछ प्रोफेशनल भी है या नहीं है। तो ये था कि अगर कि आप कैसे एक छोटी इन्वेस्टमेंट से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए होता है। वो मैक्सिमम 1 मंथ में भी आपको वो कॉइन 2x दे सकता है, 3x दे सकता है, मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट को 2 गुना 3 गुना कर सकता है। वो 2 माह में भी कर सकता है, वो 3 माह में भी कर सकता है। शर्त ये है कि भाई कि वो कॉइन अच्छा होना चाहिए, उसके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। अभी जो स्वाइप कॉइन है ना, ये $5 तक भी गया है, ठीक हो गया, ये $5 तक भी गया है। अगर किसी ने पीछे के $100 भी गए का बाय किया होगा तो उसका एक साल में $500 बन गया होगा, उससे भी ऊपर बन गया होगा। क्योंकि कुछ लोग ना कोई 1-1 साल की भी होल्डिंग रखते हैं, वो उनकी फंडामेंटल्स वो देख लेते हैं कि हाँ भाई इसमें कुछ लग रहा है, ये उनके रोड मैप्स, उनके वाइट पेपर को पढ़ के ना, वाइट पेपर पढ़ लिया करें किसी का कि भाई उसमें है क्या, वो करना क्या चाह रहे हैं भाई, ठीक हो गया। तो ये थी कि आप कैसे एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बड़ी इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए होगा। मैं आपको ख्वाब नहीं दिखा रहा कोई कि मैं भैया आप बहुत पैसे हो जाएंगे, ये क्रिप्टो बड़ी पेशेंस का काम है, ठीक हो गया। जिस बंदे में सब्र है ना, ये वही बंदा इसमें कामयाब है। मेरे एक ना ट्रेडिंग के मैं बुक पढ़ रहा था कि भाई कि जो जिनमें पेशेंस नहीं ना होता, ये ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि जिनमें पेशेंस नहीं होता उनसे पैसा लेके पेशेंस वाले लोगों को पैसा देती है, बेसब्रों से सब्र वालों को, ठीक हो गया। तो सब्र की सारी गेम है, और आपके दिमाग की सारी गेम है, आपके टीए की सारी गेम है, आपके फंडामेंटल एनालिसिस की सारी गेम है। आप कैसे किसी को प्रोजेक्ट को देखते हैं, आप वो प्रोजेक्ट की वेबसाइट देखें और देखें भाई हाँ ये कुछ लग रहा है इसके फ्यूचर में, हाँ ये हमारी इस चीज़ के लिए काम आएगा। जैसे BTC टेस्ला में काम आ गया था, और भी जैसे कॉइन्स हैं जो मतलब कि जैसे अमेज़ोन भी सोच रहा था कुछ, मतलब कि जो देखेंगे भाई जिसका कोई काम हो, मतलब कि जिसकी कोई डिजिटल करेंसी आगे हमारे काम में आके, भाई हमारे पास जेब में अगर वो डॉलर नहीं है, नोट नहीं है, तो हम उसको वो अपना ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें अपनी, हम कि भाई मेरे पास इतने सतोशी हैं, मेरे पास इतने BTC हैं, मेरे पास इतने SXP हैं, अब मैं आपको ये आप मुझसे ले लें या ये कर लें तो मुझे चीज़ दे दें। तो इस जैसी चीज़ें देखा करें, उसकी वेबसाइट्स पढ़ा करें, उसकी कम्युनिटी, उसके ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, इन जैसी कम्युनिटी पे देखेंगे वो कितने एक्टिव हैं और उनके मेंबर्स कितने एक्टिव हैं और वो आगे क्या क्या लेके आना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। उनकी पार्टनरशिप्स किन किन के साथ हैं। तो इस जैसी चीज़ें देखा करें तो डेफिनेटली आपको कोई अच्छा कॉइन मिल जाएगा। मैं भी एक कॉइन आपको बताऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, लेकिन अभी मार्केट के कुछ सेंटिमेंट्स ठीक नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो में मैं बनाई थी जो मुझसे डिलीट होगी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ क्रिप्टो। तो उसमें मैं बता रहा था कि इट्स अ ट्रैप जो गया था 39 तक, अब दोबारा 36 तक आ गई थी प्राइस समथिंग। तो थोड़े से भी मार्केट के ना मार्केट का पता नहीं चल रहा कि मार्केट कहाँ को जा रही है। तो लेकिन हम कोशिश करें इंशाल्लाह ये आपको ही पता चलेगा कि आपको मैं सब कुछ सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फेसबुक पेज भी मैं बना रहा हूँ और इंस्टाग्राम का भी बना रहा हूँ, ताकि आपके अगर यूट्यूब पे कोई इशू हो तो आप, क्योंकि कभी कभी मुझसे भी कमेंट करनी हो रहा पा रहा होता, तो आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे ना या फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर दिया करें या उधर कमेंट में कोई चीज़ छोड़ दिया करें, मैं वहाँ पे आपका रिस्पॉन्स दे दूँ। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही जल्द एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ 1 मिनट स्कैल्पिंग की, ठीक हो गया। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैंने उस पर ट्रेड्स वगैरह ली हैं। अगर तो मेरी मैं वो देखता हूँ कि अगर वो मेरे लिए अगर हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए भी लेके आऊँगा।
क्योंकि मैं वो बंदा नहीं हूँ कि भाई सबको जंप कर दूँ इधर मार दो। मैं जब तक खुद पे नहीं वो अप्लाई करता मैं तब तक किसी को दूसरे को इस चीज़ में नहीं डालता। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो मैं उम्मीद करूँगा कि आज बना दूँ या रात को या कल कल तक इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूँगा। बहुत शुक्रिया।